Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel The Langlet Expert, जिसमें ग्रामर क्लासेस के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट। अगर अभी तक आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट है नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ग्रामर क्लासेस की लिंक दी हुई है, उस लिंक के माध्यम से आप जाकर पहले नरेशन का फर्स्ट पार्ट जरूर देख कर आए, तभी ये जो सेकंड पार्ट है या आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन के अंतर्गत वो समझ में आएगा। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। सो दिस इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने क्या देखा है कि जो डायरेक्ट नरेशन है, सेंटेंस दिया है, उसके दो पार्ट होते हैं। एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि रोहित सेड वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो हमने क्या देखा था अभी तक कि ये एक पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। दिस पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है पार्ट, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको जैसे आप जो फर्स्ट पार्ट देखा उसमें हमने सभी के सभी रूल्स देखे हुए हैं, हाउ टू चेंज अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो इसको हम जल्दी से चेंज करके देख लेते हैं। रोहित यहां सेड है और अंदर WH क्वेश्चन है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। आस्क्ड में इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो WH क्वेश्चन है, कोई अलग से कंजंक्शन नहीं लाएंगे। जो WH वर्ड का यूज किया गया है वही WH वर्ड कंजंक्शन का काम करने लगेगा। फिर है आर यू गोइंग, ये वाला सेंटेंस, तो ये इंटरोगेटिव बचा। अगर वेयर हटा दें तो इसको करेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने का क्या मतलब है कि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ड बाद में चली जाएगी। अब देखिए यहां एक प्रॉब्लम है नई से, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। जो पर्सन चेंज करते हैं वो क्या है, 1 2 3 अपॉन SON, यानी फर्स्ट पर्सन को तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन में कोई दिक्कत नहीं होती है बिकॉज इट इज नॉट चेंज। तो यहाँ यू है हमारे पास, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और रिपोर्टिंग स्पीच में फिलहाल यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तब क्या करेंगे, किसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया जाएगा। तो इसमें दो केसेस होते हैं कि या तो आप यहां पर या तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर के हिसाब से आई, और या फिर थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं ही के अकॉर्डिंग। तो आमतौर पे ये थर्ड पर्सन वाला ज्यादा यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन वाला कम यूज किया जाता है। ठीक है, पर अगर ऑप्शन में दो में से जो भी हो वो सही होगा, पर दोनों एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम यहां मान लीजिए कि थर्ड पर्सन के हिसाब से चेंज कर देते हैं। तो ही है, तो सब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस भी ही होता है। फिर आर है, इज आर एम, हमने पढ़ा हुआ था फर्स्ट पार्ट में कि इज आर एम को चेंज कर दें वॉज वर्ड में, तो ही वॉज और गोइंग का गोइंग, और लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप। सो रोहित आस्क्ड वेयर ही वॉज गोइंग। ठीक है, अगर इसकी जगह होता रोहित आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग तो ये भी सही होता।
अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा हुआ था, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने कितना चीज पढ़ा हुआ था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या तो एफर्मेटिव सेंटेंस हो, या नेगेटिव सेंटेंस हो, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, या फिर WH क्वेश्चन हो। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस देखे हुए थे हमने कि अगर इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस में से कोई भी एक प्रकार का सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के रूप में दिया गया हो, तब कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते टाइम। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, तब फिर उस डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, जैसे कहने का क्या मतलब है कि अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ हो कि मोहित said give me your pen, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमने क्या पढ़ा हुआ था कि आमतौर पे 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसे यही सेंटेंस मान लीजिए एक और सेंटेंस लिखा हो कि करण said don't make a noise, ठीक है। तो यानी एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। बहुत सिंपल सा रूल है कि इनको हम कैसे चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर पार्ट है, इसमें सिर्फ एक ही चीज चेंज करना है, वो है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कैसे चेंज करेंगे? तो मेन वर्ब कैसे चेंज करेंगे, इनको जरूरत के हिसाब से, या जो भी सेंस है अंदर सेंटेंस का, हमने पढ़ा हुआ जो वॉइस पढ़ रहे थे तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को काफी डिटेल में पढ़ा हुआ था, तो वो भी आप पीछे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस लिंक के थ्रू देखिए, और उसके बाद फिर यहाँ ये जो हम पढ़ रहे हैं नरेशन, इसको देखिए। तो सेड है, यहाँ सेड हो सकता है, से हो सकता है, या सेज हो सकता है। तो इनको जरूरत के हिसाब से कैसे चेंज करेंगे, जो ये सेड है, से है, टेंस भी मैच करेंगे हम कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में, पास्ट है तो पास्ट में। तो सेड या से कैसे चेंज होगा ये कि जरूरत के हिसाब से रिक्वेस्टेड या रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट, वो अंदर अगर सेंटेंस में प्लीज दिया गया है, यानी जो इंपेरेटिव सेंटेंस इनका यूज क्या होता है कि या तो ये कोई ऑर्डर या कमांड देंगे, या सजेशन देंगे, या फिर कोई हेल्प मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से एक चीज। दूसरा चीज ऑर्डर हो सकता है, तो ऑर्डर्ड, कमांडेड। तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर, या फिर ऑर्डर्स, या फिर एडवाइज्ड हो सकता है, या सजेस्टेड हो सकता है। तो मैं सजेस्टेड लिखे देता हूं, सजेस्टेड, सजेस्ट और सजेस्ट, ठीक है। जो फॉर्म यहां दी गई हो उस फॉर्म के हिसाब से सेंटेंस के सेंस को देखते हुए इस वर्ब को इस तरीके से चेंज कर लेना है, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि ये इन्वर्टेड कॉमा हटाना, ये तो हुआ वर्ब चेंज करना। अब दूसरा रूल देखना है आपको कि इन्वर्टेड कॉमा को कैसे हटाएंगे। कोई कंजंक्शन लाते हैं यहाँ पे,
तो इन्वर्टेड कॉमा कैसे हटाते हैं कि या तो हम इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का यूज करेंगे या फिर नॉट टू का यूज करेंगे। टू कौन से केस में यूज करेंगे? जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो, यानी इस तरीके का सेंटेंस दिया गया हो, डोंट से शुरू ना होकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ हो। नॉट टू का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस नेगेटिव हो, यानी डोंट से शुरू हो रहा हो। और फिर जरूरत के हिसाब से आप क्या करेंगे, जो जनरल रूल्स हैं, यानी कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े हुए थे कि पर्सन को कैसे चेंज करना है, टेंस कैसे चेंज करना है, तो टेंस तो आमतौर पर इसमें चेंज नहीं होता है, कहीं कहीं हो भी सकता है, तो उस तरीके से उन रूल्स को फॉलो करना है। एक और चीज हो सकती है कि जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है, गिव मी योर पेन मोहन, यानी अंदर किसी का नाम दिया गया है या फिर सर लिखा हुआ है या मैडम लिखा हुआ है ना। तो अंदर जो भी नाम हो, यानी संबोधन के लिए जो नाम दिया गया हो, तो उस नाम को वर्ब के ठीक बाद, यानी इससे पहले जो ये कंजंक्शन लाए हम कॉमा हटाने की जगह पे, तो कंजंक्शन से ठीक पहले उसका यूज करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल में भी देखते हैं। और या फिर सर और मैडम अंदर दिया गया हो तो उसको हम हटा देंगे और अंदर क्या, यहां बाहर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के या कंजंक्शन से पहले क्या लिखेंगे, उसकी जगह पे रिस्पेक्टफुली लिखेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ हो कि, इसको मैं मिटा देता हूं, सेंटेंस लिखा है विनय सेड करण गिव मी 10 rupees प्लीज। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, करण यानी विनय किससे बोल रहे, करण से बोल रहे कि करण मुझे 10 रुपए दीजिए प्लीज। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, विनय इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सिर्फ एक ही चीज चेंज करना है, वो है मेन वर्ब। सैड है तो सैड यानी पास्ट टेंस वाला फॉर्म यूज होगा। अंदर क्या है, प्लीज दिया गया है, इसका मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है सेंटेंस में, तो इसमें हो जाएगा रिक्वेस्टेड। अब अंदर नाम भी दिया गया है किसी का, संबोधन करने के लिए दिया गया है, अदरवाइज नहीं उसको चेंज करेंगे। तो ये जो संबोधन करने के लिए नाम है उसको बाहर ले आएंगे इन्वर्टेड कॉमा के, यानी यहां पर, तो करण। ठीक है, अब ये इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू या नॉट टू, तो जो ये सेंटेंस है हमारा एफर्मेटिव है, तब हम किसका यूज करेंगे, टू का। और अगर यही सेंटेंस डोंट से शुरू होता कि करण डोंट गिव मी 10 रुपीज, तो फिर यहां नॉट टू हो जाता, तो टू। और अब जो सेंटेंस बचा हो, गिव मी 10 रुपीज प्लीज, तो टू वर्ब है गिव। अब देखिए मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये है ना, अभी अभी लिखा हुआ था 1 2 3 अपॉन SON, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट यहाँ क्या है, विनय के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। और यहाँ गिव, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो यहां आएगा गिव हिम 10 रुपीज। ये जैसे वॉइस में हम करते थे कि प्लीज, ये डोंट वो हटा देते हैं, तो यहां से भी प्लीज और डोंट हटा देंगे, तो सेंटेंस क्या हो गया, विनय रिक्वेस्टेड करण टू गिव हिम 10 रुपीज। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक और सेंटेंस लिखा हुआ हो, इसको मिटा देता हूं,
सेंटेंस लिखा है मोहन सेज डोंट टेल मी द ट्रुथ। ठीक है, अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो मोहन, अब इसमें प्लीज तो है नहीं तो रिक्वेस्टेड तो नहीं हो सकता। अब ये या तो ऑर्डर हो सकता है किसी के लिए या सजेशन हो सकता है। तो सेंटेंस में जो भी आए, कभी कभी आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं उसको, है ना। तो इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं कि रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, या कभी कभी ऑप्शन में इन तीन में से कुछ भी ना हो, आस्क्ड आ जाए। तो जैसे मान लीजिए लिख दिया मोहन आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डोंट है इसलिए आ गया नॉट टू, टेल है तो टेल मी, फिर से वही है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मोहन, मोहन के लिए प्रोनाउन ही का यूज, और ही मी यहां ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम द ट्रुथ। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो एक और सेंटेंस, कविता said help me please sir। ठीक है, देखिए यहां जो ये सर शब्द का यूज किया गया है ये भी संबोधन के लिए यूज किया गया है। तो सर हो या मैडम हो, इनको हम रिप्लेस करेंगे एक शब्द से। वो कौन सा शब्द है, रिस्पेक्टफुली। और ये शब्द हमें कहां लेकर आना है, वर्ब के बाद। तो देखिए कविता, अब सेट को चेंज करना है, या तो प्लीज भी लगा हुआ इसका मतलब रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्टेड, सर हटाकर जो नया वर्ड लाना है रिस्पेक्ट फुली, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, टू क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, फिर हेल्प मी है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, यानी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है कविता, इसके लिए प्रोनाउन शी, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, तो टू हेल्प हर। इस तरीके से सेंटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इंपेरेटिव सेंटेंस। अब मान लीजिए एक प्रकार का सेंटेंस और आ जाए अंदर, यानी कि ना वो तो स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट में वही अफर्मेटिव नेगेटिव, ना इंटेरोगेटिव हो, और इंटेरोगेटिव में भी वही तीन, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चन, और ना फिर ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो। तो उसमें क्या लिखा हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक वाक्य, जिनमें कोई इच्छा दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि सीता सेड मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, भगवान आपका भला करे। ठीक है, तो ये जो ऐसे सेंटेंस हैं जो मे से शुरू होते हैं, या कभी कभी मे छुपा हुआ भी रह सकता है सेंटेंस में। ठीक है,
तो नहीं भी हो तो आपको सेंस देखना है सेंटेंस का कि क्या ये सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हों तो इनको कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए, रूल लगभग सेम ही है, 80% रूल्स एक जैसे हैं कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट सही से देख लिया होगा तो ये सारी चीजें आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। फिर से वही रूल है कि जो ये बाहर वर्ब दी गई है यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी रिपोर्टिंग स्पीच की जो मेन वर्ब है, इसको कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, फिर से वही है कि टेंस देख लेना है इस वर्ब का और उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के सेंस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि विश या फिर विश्ड या विशेस या फिर प्रे, प्रेड, इस तरीके से जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका टेंस देखना है और अंदर सेंस देखना है कि सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है। दूसरी चीज क्या है, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जो कंजंक्शन का यूज करेंगे वो होगा दैट। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। तीसरी चीज क्या करना है आपको, इस सेंटेंस को चेंज करेंगे आप। कैसे चेंज करेंगे कि अभी एक प्रकार से अगर हम वो ऑप्टेटिव वाला सेंस भूल जाएं तो आमतौर पे ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो देखिए ये हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तो मतलब अगर इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता। और हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा हुआ कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको तो एफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो एफर्मेटिव में चेंज करना मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी तरीके का होता है। तो इस फॉर्मेशन को इस फॉर्म में चेंज करना है, यानी ये जो सेंटेंस होगा ये में है, ये बाद में चला जाएगा, यानी सब्जेक्ट इसमें गॉड है तो गॉड के बाद जाएगा, लेकिन टेंस बदलते हुए जाएगा। अगर टेंस बदला जाए तो मे का माइट हो जाएगा। देखिए, जैसे यही सेंटेंस है, इसको कैसे चेंज करेंगे ये ध्यान रखिएगा, ये वाला रूल, सेंटेंस का टाइप चेंज करना। इसको कैसे चेंज करेंगे, सीता, और देखिए विश, प्रे, तो मे गॉड ब्लेस यू, तो जो भी ऑप्शन में हो उसको आप देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए प्रेड कर देते हैं हम फिलहाल, सीता प्रेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, ये दैट का यूज आ गया। फिर फॉर्मेशन चेंज करना है, यानी जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज करना है। मे यहां और गॉड पहले, तो दैट गॉड, मे है तो माइट ब्लेस। अब देखिए फिर से यहां यू आ गया और यहां ऑब्जेक्ट है नहीं रिपोर्टिंग स्पीच में, तो अभी 5 मिनट पहले हमने देखा हुआ था कि इसको या तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे यहां पर, और या फिर थर्ड पर्सन। तो आमतौर पे थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है कि मान लेते हैं यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, ऑब्जेक्ट, तो थर्ड पर्सन ही, तो चेंज कर देंगे इसको हिम में। तो ये हो गया, सीता प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि अंदर या तो इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया हो या ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए इस तरीके के ये जो रूल्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।